आप सभी को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक प्रकरण शामिल किए गए हैं। पहली इकाई में जो बिंदु टॉपिक शामिल किए गए हैं उनमें राजस्थान अवस्थिति राजस्थान की अवस्थिति स्थिति, किस प्रकार से अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कैसा है, विस्तार कैसा है, आकृति कैसी है, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर भूआकृतिक प्रदेश, राजस्थान को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है और उन प्रदेशों का विस्तार से आपको अध्ययन करना है। फिर भूगर्भिक संरचना, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना किस प्रकार की है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, राजस्थान की क्लाइमेट किस प्रकार की है और राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। अलग अलग विद्वानों में कोपेन का वर्गीकरण, थानथवेट का वर्गीकरण, त्रिभाषा का वर्गीकरण, उसके अलावा सामान्य जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर जल प्रवाह प्रणाली एवं जिले, राजस्थान के जो अपवाह तंत्र है जिनके अंतर्गत बंगाली खाड़ी, अरब सागरीय एवं आंतरिक प्रवाह का जो क्षेत्र है, इसके अलावा जिलों के अंतर्गत मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, ये जो झीलें हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर मिट्टी के प्रकार एवं प्रदेश, राजस्थान में कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन कौन से प्रदेशों में पाई जाती है। उसके बाद मृदा क्षरण एवं संरक्षण, मृदा का जो ह्रास होता है उसकी गुणवत्ता उपजाऊपन कम होता है और उस उपजाऊपन को इस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, संरक्षण कर सकते हैं, इससे संबंधित जो समस्या है उसके बारे में भी आपका अध्ययन करना है। प्राकृतिक वनस्पति प्रकार एवं वितरण, प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन से प्रकार की राजस्थान में पाई जाती है एवं उसका वितरण किस प्रकार से है। फिर राजस्थान में भूमि उपयोग, जिसमें कृषि प्रकार एवं विशेषताएं, राजस्थान का जो भूमि उपयोग है उसके अंतर्गत कृषि कृषि के जो कौन कौन से प्रकार हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे शुष्क कृषि होगी, किस प्रकार से उसकी विशेषताएं क्या क्या है, जैसे आपको कृषि के बारे में अध्ययन करना है। फिर खाद्यान्न एवं व्यापारिक फसलों का उत्पादन एवं वितरण, राजस्थान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख जो खाद्यान्न एवं व्यापारिक जो फसलें हैं उसका उत्पादन कौन कौन से भाग में या किन किन जिलों में होता है, कितना होता है और वितरण किस प्रकार से, वो कहाँ कहाँ किस किस कितनी मात्रा में या किस किस जिले में उत्पादित होते हैं। फिर फसल प्रतिरूप, फसल पैटर्न किस प्रकार का है, क्रॉप पैटर्न किस प्रकार का है एवं कृषि जलवायु क्षेत्र, एग्रो क्लाइमेटिक जो रीजन्स है राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, कृषि जलवायु प्रदेशों की दृष्टि से उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सिंचाई का जो महत्व है एवं उसके जो साधन हैं, सिंचाई का क्या महत्व है और सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, जैसे कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब आदि। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है, जिनमें मुख्य रूप से आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके बाद माही बजार सागर परियोजना, चंबल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, तो इनके अंतर्गत जो परियोजनाएं जिनका राजस्थान से मुख्य रूप से संबंधित है उन परियोजनाओं के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। फिर पशुपालन के अंतर्गत आपको उसके कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं पशुओं से,
और डेयरी विकास कार्यक्रम। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है और उससे कौन कौन से लाभ हो रहे हैं और डेयरी का विकास मत्स्य प्रदेश में क्यों हुआ है। उसके बाद जैव विविधता एवं अन्य जनजीवन। जैव विविधता किस प्रकार की है और अन्य जीवन किस प्रकार का है। एककृषीय भूमि एवं मरुस्थल विकास कार्यक्रम। एककृषीय भूमि का कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है और मरुस्थल विकास के जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, जो भी कार्यक्रम मरुस्थल विकास के लिए संचालित किए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों का आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण कैसा है, उनका घनत्व किस प्रकार से है। जनसंख्या की संरचना कैसी है, जिनमें मुख्य रूप से आयु वर्ग, लिंगानुपात, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या, साक्षरता और व्यावसायिक जनसंख्या। साथ ही स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण रहे, उनकी क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। प्रमुख जनजातियों का सांस्कृतिक जीवन, जिनमें भील, रासिया, मीणा और सहरिया, ये जो जनजातियाँ हैं उनका सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार का है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। उसके बाद में द्वितीय इकाई के अंतर्गत खनिज का वितरण एवं उत्पादन, जिनमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों का वितरण एवं उत्पादन इस प्रकार से है। शक्ति के संसाधन, जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। विद्युत शक्ति के संसाधन के रूप में जल विद्युत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उनका आपको अध्ययन करना है। औद्योगिक विकास, उद्योगों का वर्गीकरण, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट एवं पत्थर उद्योगों का विकास। ये जो मुख्य उद्योग है सूती वस्त्र, सीमेंट और पत्थर उद्योग, इसका भी आपको विस्तार से के बारे में पढ़ना है। फिर वितरण, उत्पादन और स्थानीयकरण का विश्लेषण, जैसे पत्थर उद्योगों का विकास, उनका वितरण, उत्पादन और स्थानीयकरण का विश्लेषण करना है। सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन उद्योग, सांस्कृतिक विरासत कौन कौन सी है और पर्यटन उद्योग का विकास राजस्थान में क्यों हुआ है। उसके बाद तीसरी जो इकाई आती है, तृतीय इकाई में यातायात के साधन, इनमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन तंत्र, वायु परिवहन, मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती और पूर्वी मैदानी प्रदेश का निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर विस्तृत अध्ययन। इनमें भौतिक पर्यावरण किस प्रकार का है, सामाजिक पर्यावरण किस प्रकार का है, सांस्कृतिक पर्यावरण एवं आर्थिक विकास। तो ये जो प्रदेश है इनमें मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती, पूर्वी मैदान, इनका निम्नलिखित शीर्षकों के ऊपर आपको अध्ययन करना है। उसके बाद मानव विकास की संरचना। मानव विकास की संरचना किस प्रकार की, जिनमें मानव विकास को निर्धारित करने वाले प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं। भारत के अन्य राज्यों के संबंध में मानव विकास सूचकांक क्या है। तो भारत के अन्य राज्यों मतलब राजस्थान और अन्य राज्यों की मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की है, जिनमें जननांगीय, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण के बदलते हुए पहलुओं का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखकर उनके बारे में